जय हिंद साथियों, आज आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे ऐड आते होंगे ना, बहुत सारे ऐसे वीडियो आते होंगे ना कि झोपड़ी में रहने वाला युवक बना करोड़पति। झोपड़ी में रहने वाले युवक ने जीते 3 करोड़। रिक्शा चलाने वाला युवक बना करोड़पति। रिक्शा चलाने वाले युवक ने जीते 1 करोड़ रुपए। और साथियों, जब आप ऐसे वीडियो, ऐसे ऐड और साथियों ऐसे प्रचार देखते हो ना, तो आपके मन में भी ऐसे लालच जगती है ना कि अरे रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति करोड़पति बन गया, झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति करोड़पति बन गया, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो होशियार हूँ, मैं तो टैलेंटेड हूँ और मैं कैसे करोड़पति नहीं बन सकता हूँ। और साथियों, यही लालच हमें एक गलत रास्ते पर ले जाती है। साथियों, आज अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हो ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी ना जो आपको बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ा साथियों माध्यम है। इसलिए जीवन में आप किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ना उसके बारे में सोच लेना, उसके बारे में जान लेना। और साथियों, कोई भी काम करने से पहले आप सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि साथियों बाद में आपको पछताना ना पड़े। जरूरी नहीं कि जो चीज देखने में जितनी अच्छी होगी ना उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा होगा। इसलिए साथियों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी गेम खेले हो ना, आप भी अगर साथियों जीवन में कामयाबी तो चाहते हो लेकिन शॉर्टकट से कामयाब होना चाहते हो साथियों ना, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा ना और आपके सपनों को पूरा करने में, आपके हालात बदलने में आपकी पूरी मदद करेगा 100%। साथियों, आज मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना, जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, और साथियों उनके मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम है। उनकी भी चाहत है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरी भी लग्जरी लाइफ हो, मेरे भी साथियों लोग चाहने वाले हो, लोग मुझे जानने वाले हो। लेकिन साथियों, ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत अब होती है जब हम ऐसे सोचते तो रहते हैं, लेकिन साथियों हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, किन रास्तों पर बढ़ करके हम जीवन में कामयाब और सफल हो, कौन सा रास्ता चुने जिससे हम जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लें जो पाना चाहते हैं। साथियों, हम गरीब हैं और गरीब व्यक्ति के पास ना संभावनाएं बहुत होती है। साथियों, गरीब व्यक्ति के पास ना चाहते बहुत होती हैं, उसके अंदर लालच बहुत होती है, उसको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। साथियों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी बीच में एक कोई ऐसा ऐड आता है ना कि तेरे करोड़पति नहीं बनना क्या, ले 50 तोला सोना ले जा, ले मेरी कार ले जा, कार की चाबी तू ले जा, ले मेरा घर ले जा। और साथियों, उसका ऐसा लगता है ना कि क्यों ना मैं इस गेम को खेल करके, इस गेम के लिए काम करके क्यों ना खुद करोड़पति बना लूं। क्योंकि साथियों, एक रिक्शा वाला बन गया, उसने पहले बहुत सारे वीडियो देखे होते हैं, एक रिक्शा वाला बन गया, एक साइकिल चलाने वाला बन गया, एक झोपड़ी में रहने वाला बन गया। साथियों, मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी बातों को मैंने मान लिया, रिक्शा चलाने वाला करोड़पति बन गया, लेकिन साथियों क्या करोड़पति बनने के बाद वो रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाना छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा साथियों। और वो पैसा जहां से उसने जीता है ना, वहीं पे वो पैसे उसके वापस धीरे धीरे जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो पैसे किसी न किसी माध्यम से वो उसके खर्च हो जाएंगे ना। लेकिन साथियों, उसके द्वारा कितने सारे लोगों की सोच खराब हो रही है ना, कितने सारे लोग उसको देखने के बाद साथियों उस गेम खेलना चालू कर रहे हैं ना, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए साथियों, आपको उन लोगों के बारे में तो बताया जाता है ना जो साथियों उससे पैसे जीत रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको उन लोगों के बारे में नहीं दिखाया जाता ना जो उस गेम के द्वारा पैसों को हार करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने सपनों को मार रहे हैं, अपनी सोच को मार रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों को मार रहे हैं, और साथियों वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं, खुद को जदार कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ साथियों। एक मेरे पड़ोस में रहने वाला मित्र था ना साथियों, वो अच्छा पैसा कमाता था, वो ठेकेदारी काम करता था साथियों, और महीने का 25-30 हजार रुपये कमाता था। लेकिन उसे धीरे धीरे एक ऐसी आदत लगी ना, एक बुरी ऐसी लत लगी ना साथियों, उसे सट्टा खेलने की लत लग गई। और वो धीरे धीरे करके साथियों पहले छोटे स्तर पर सट्टा खेलता था, 1-2 बार उसको पैसा फंस भी गया, तो उसके मन में ना ऐसी लालच जगी ना साथियों कि वो अपने काम को छोड़ करके ना वो बार बार आता था ना और सट्टे की पर्ची लेता था। और साथियों धीरे धीरे करके ना वो उसका काम भी छूट गया ना, और साथियों वो लोगों से 50-50 रुपए लेकर के ना साथियों पर्ची लगाने लगा, और उसकी कंडीशन ऐसी हो गई ना कि साथियों उससे कोई बात नहीं करना चाहता, और वो भी अपने कर्मों पर पछता रहा है। आज साथियों उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसका परिवार टूट गया, उसके साथियों गाड़ी उसके पास थी ना, वो गाड़ी भी चली गई। आज वो पैदल चल रहा है ना साथियों, और लोग उसको लिफ्ट नहीं देते हैं, क्योंकि साथियों उसने खुद एक गलत रास्ते को चुन करके अपने आप को बर्बाद किया है। इसलिए साथियों, अगर आप युवा हो, आपके सपने बड़े हैं ना साथियों, तो कामयाबी की कोई भी रास्ता साथियों शॉर्टकट का नहीं होता। शॉर्टकट से कामयाब तो हो सकते हो आप, लेकिन आप शॉर्टकट से पूरा जीवन कामयाब और सफल नहीं हो सकते हो, पूरा जीवन कामयाब और सफल नहीं रह पाओगे।
इसलिए साथियों, अगर आपके सपने बड़े, आपका ड्रीम बड़ा, आपकी हालत अच्छी नहीं है और आपको विजन में गरीब परिवार होना है साथियों, तो आप बिल्कुल किसी भी गलत रास्ते पर मत पड़ना, किसी के भी लालच में आकर साथियों कोई भी काम मत करना। और जहाँ पे साथियों कामयाबी जल्दी दिखे ना और लालच दिखे ना, वहाँ पे साथियों बर्बादी ही होती है। आज कितने सारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, कितने सारे लोगों के सपने खराब हो रहे हैं। और साथियों को क्या लगता है कि जो एक बार उस गेम खेलना चालू करेगा उस गेम को छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा साथियों। जीतने वाला कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक लालच घुस जाएगी। यार इसमें इतने आसानी से पैसे मिल जाते हैं, बस एक टीम बनाओ और शाम को रिजल्ट खुलेगा ना और सुबह करोड़पति बन जाओ। साथियों पूरा दिन उसके माइंड पे केवल वही चलता रहेगा कि मैं करोड़पति बन गया, कैसे बन गया, कैसे क्या करूं, कैसे गेम खेलूं, कैसे और बड़े स्तर से खेलूं जिससे और ज्यादा बन सकूं। और साथियों उसको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब भी जो पैसे थे वो भी चले गए ना और कर्ज भी हो गया। साथियों ये एक ऐसा दलदल है, एक साथियों एक ऐसे जाल है ना, जिसमें अगर आप अगर एक बार फंसे ना तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप साथियों उस जाल से निकल नहीं पाओगे। जाओगे तो अपने मन से, लेकिन निकलना उसमें आसान नहीं होता। तो साथियों मैं बहुत सारे मित्र मेरे पास आते हैं ना, लेकिन वो कहते हैं कि सर मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरा वीडियो मत बनाइएगा। इसलिए मैं साथियों उनके साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन वो आते हैं और मुझे अपना दर्द सुनाते हैं। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि अब मैं क्या सकता हूँ। आपने अगर उस दिन सोचा होता ना तो आज आपकी ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आज अभी भी आपको अगर पछतावा है ना, अभी भी आपको अफसोस है, साथियों कहते हैं ना कि दिन का भटका हुआ ना अगर शाम को वापस आए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। साथियों गलत रास्ते पर अगर आप बढ़ गए हो, आप गलत रास्ते पर चले गए हो, तो साथियों अभी भी लौट सकते हो ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। पैसे हैं साथियों, आज नहीं तो कल आप पूरे कर दोगे। आप पैसे हैं, आज नहीं तो कल आप उसको कवर कर दोगे। लेकिन अगर साथियों उस दलदल में अगर आप फंसे रहोगे ना तो और बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद होते जाओगे ना, और लास्ट में आपको कोई साथ नहीं देगा। इसलिए साथियों आप लालच में ना पड़ करके ना कोई एक सपना बनाओ और उस सपने को पूरा करने के लिए ना अपनी सोच, अपना विचार, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपना टाइम, अपना सब कुछ उस सपने के लिए दे दो। साथियों वक्त लगेगा, मैं नहीं कहूँगा रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, रातों रात आप कामयाब हो जाओगे। वक्त लगेगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़े खाना पड़ेगा, खुद को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा साथियों। और जिन कामों करने का आपका मन नहीं करेगा ना उन कामों को ही करना पड़ेगा। तो साथियों सपनों के लिए जो काम होते हैं ना उसमें तकलीफ होती है। साथियों सपने जो होते हैं ना वो दर्द भरे होते हैं। कोई भी कामयाब और सफल बने साथियों उसमें तकलीफ सही है। वो रातों रात करोड़पति नहीं बना है, और रातों रात कोई करोड़पति बनेगा ना साथियों तो वो बनने के बाद भी बर्बाद हो जाएगा। बनने के बाद भी साथियों वो चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए फैसला आपका है, जीवन आपका है। आपको शॉर्टकट वाली कामयाबी चाहिए या तो आपको कोई सपना देख करके और उस सपने के लिए अपना सब कुछ लगा करके रात दिन मेहनत करके ना खुद को कामयाब और सफल बनाना है। साथियों आज सोच लो, नहीं तो कल पछतावा होगा। और आज का संघर्ष ही आपको जीवन में कामयाब और सफल बनाएगा। साथियों अगर आज आप युवा हो ना तो आपके पास वो पावर, आपके अंदर वो क्षमता, आपके अंदर सब कुछ है जो आप दुनिया का बड़ा से बड़ा काम अचीव कर सकते हो, इस दुनिया का बड़ा से बड़ा ड्रीम पूरा कर सकते हो। लेकिन साथियों अगर आप किसी शॉर्टकट चक्कर में पड़ोगे ना, किसी लालच में पड़ोगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में बर्बादी लगेगी ना, चाहे आप काम उसमें पैसे जीतो या ना जीतो। मैं कभी नहीं कहता हूँ ड्रीम 11, माई सर्कल, MPL, जुप्पी ये पैसे देंगे नहीं देंगे। साथियों ये पैसे देंगे, लेकिन ये पैसे साथ ना आपकी सोच खराब कर देंगे, आपके विचार खराब कर देंगे, आपके सपनों को मार देंगे। साथियों अगर आप उससे पैसे जीत जाओगे ना तो आप रात दिन उसी के बारे में सोचोगे, और साथियों कितने पैसे हार जाओगे ना आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और अगर आप पैसे हार जाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा ना कि शायद एक बार मेरा किस्मत साथ दे दे, एक बार मेरा लक साथ दे दे। और साथियों उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में ना और आप कर्ज में डूबते जाओगे और आप दलदल में फंसते होगे ना, और एक समय के बाद ना आप बर्बाद हो जाओगे। एक समय के बाद ना आप साथियों अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे, आप खुद पर पछताओगे। तो आप सोचोगे ना कि मैं अगर उस दिन इस रास्ते पर नहीं बढ़ा होता ना तो आज मेरा भी एक जीवन होता, मेरी भी एक साथियों लाइफ होती, और मैं भी जीवन में कामयाब और सफल होता। साथियों याद रखना, आप युवा हो ना, आपको भटकने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है, क्योंकि जीवन में कामयाबी का रास्ता साथियों एक होता है। भटकने के आपको हजारों रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन कामयाबी का एक रास्ता होता है ना, और उस रास्ते को आपको खुद चुनना होगा। उस रास्ते के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। क्योंकि साथियों इस दुनिया में इतने सारे काम हैं, आप सारे कामों को नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी एक काम को आप इतनी लगन, इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी कर सकते हो ना जितना कोई नहीं कर सकता। इसलिए साथियों अपना इंटरेस्ट पहचानो, अपनी सोच पहचानो, और साथियों अपने सपनों को पहचानो, और अपने सपनों के लिए सब कुछ लगा दो। भटकना छोड़ दो साथियों, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पूरा जीवन थोपड़े खाओगे, कोई साथ नहीं देगा। आज अगर अभी आपको लगता होगा ना
कि मेरे माता पिता मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे भाई बहन मेरे लिए काम कर रहे हैं। साथियों याद रखना, पूरा जीवन आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, आपको अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए आपको खुद निकलना होगा। और अगर आज जग गए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथियों अगर समय के साथ सुधर जाओगे ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय सुधारेगा ना तो बहुत तकलीफ होगा, बहुत दर्द होगा और साथियों आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए फैसला आपका है, जीवन आपका है और आपके फैसले से साथियों आपका जीवन बदलेगा। कोई भी रास्ते पर बढ़ने से पहले, कोई भी काम करने से पहले सोच लेना, विचार कर लेना और देख लेना कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद क्या नतीजा होता है ना, और साथियों मैं कहाँ पहुंचूंगा ना, क्या हो जाएगा ना, सब कुछ सोच लेना, फिर कोई काम करना ना। इसलिए साथियों आपको काम करने के बाद पछतावा नहीं होगा ना, और आप जीवन में अगर सही रास्ता चुनोगे ना तो देर से सही लेकिन पहुंचोगे जरूर और एक दिन कामयाब और सफल हो जाओगे। लेकिन साथियों अगर शॉर्टकट का रास्ता अपनाओगे ना, लालच में अगर काम करोगे ना तो 100% बर्बाद हो जाओगे, 100% ठोकरे खाओगे और पूरा जीवन साथियों पछताना पड़ेगा। इसलिए आज सोच लो, आपका जीवन है। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी बातें, मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कोई सोच मिली, मुझे कोई राय मिली और आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो ना साथियों, इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ना साथियों इस चैनल सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ सकते हो ना, और कमेंट करके अपने विचार, अपनी सोच, अपनी राय दे सकते हो ना। तो साथियों आपके कमेंट में वो पावर है ना जो हमें अंदर जज्बा देता है, हमें चार्ज करता है, कुछ करने की जिद देता है साथियों, और कुछ करने का साथियों, कुछ बताने का जुनून देता है। इसलिए साथियों कमेंट जरूर किया करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।